इनको जो एक्सपोज किया और जितना इस मामले को सेंसिटाइज किया और जितने आलमी फोरम्स पे जाकर इस मौजूदा रजीम में ये मामला हाईलाइट किया गया, उसके बाद इसमें तो आप भी मानते हैं, कोई शक नहीं है कि उन पर दबाव आया, भारत के ऊपर दबाव आया। मैं तो नहीं मानता इस बात को, मैं तो नहीं मानता। भारत पे मुझे कहां पे दबाव आया, कहां पे आया दबाव, कहां पे दबाव आया? उसके बाद आप ये कह रहे हैं कि जी 370 को छोड़ें, 35A जो है वो यानी जो जिस आप सेटलमेंट की बात कर रहे हैं, 1.5 लाख से ज्यादा वो डोमिसाइल इशू कर चुके हैं भारत वाले। वहां पर उन्होंने उसकी आबादी को, मुस्लिम आबादी को अकलियत में तब्दील करने के लिए अमली तौर पर वो काम कर रहे हैं। और यहाँ पाकिस्तान में आप लॉलीपॉप दे रहे हैं। अगर आप 370 से अगर ये आपका इशू नहीं है तो, और वो कहते हैं कि वो इंटरनल इशू है, तो 35A तो भारत का किस कानून के तहत आप रोकेंगे? 35A की तो बुनियाद ही 370 है। तो ये तो लॉलीपॉप है ना सारे का सारा, कि जी वो सेटलमेंट से रुक जाएंगे। कैसे सेटलमेंट से रुकेंगे भाई? भारत की जो नीयत है, मुझे तो इसमें कोई शुबा नहीं कि नरेंद्र मोदी मर जाएगा, कभी कश्मीर के मामले पर उसकी सोच ऐसी नहीं होगी, आउट ऑफ द बॉक्स सोच भी ऐसी नहीं होगी। नमस्कार दोस्तों, ये है वायरल फैक्ट। अब सिचुएशन ये है कि पता नहीं ये पाकिस्तान के लोग कौन सा नशा करते हैं। कई बार तो लगता है कि हमको भी ऐसा नशा करना चाहिए लाइफ में, थोड़ी जो प्रॉब्लम, बहुत सारी जो प्रॉब्लम चलती है उससे छुटकारा पाने के लिए। अब सिचुएशन ये है कि भारत में कभी भी, जब से भारत ने 370 हटाया है, उस वक्त से लेकर अब तक ना ही ये सेकंड थॉट आया है भारत के अंदर कि भाई 370 को वापस हमें इम्प्लीमेंट कर देना चाहिए, या फिर जो हमने किया था वो गलत किया था। लेकिन पाकिस्तानी मीडिया में ये चलता रहता है कि भारत को 370 फिर से इम्प्लीमेंट कर देना है, लेकिन वो एक बहाना चाहते हैं कि भाई कैसे कर सके, क्या हो सके। वो मतलब कि इंडिया पाकिस्तान से बात करना चाहता है, लेकिन ये वो ये सारी बातें सुन के, मतलब इंडिया में तो कोई डिस्कशन हो नहीं रहा। ये सारी बातें सुन के हमको तो ऐसा लगता है कई बार कि यार ये कौन सा नशा करते हैं। दोस्तों, इसी के साथ ये वीडियो शुरू करते हैं। पाकिस्तान ने हमेशा कंपोजिट डायलॉग की बात की है, यानी कश्मीर जो था वो हर इशू पर रिलेटेड रहा। अब अगर ये फैसला कर लिया जाए कि सियाचिन का इशू अलहदा डिस्कस किया जाएगा, सर क्रीक का अलहदा किया जाएगा, इक्तसादियात अलहदा की जाएंगी और कश्मीर अलहदा किया जाएगा, तो ये एक बड़ा फैसला है। ये आप तमाम स्टेक होल्डर्स को एतमाद में लिए बगैर क्या ये फैसला कर सकते हैं? अदील वड़ाइच समी साहब, जो ट्रैक 2 है या बैक चैनल है, वो तो इसी अंदाज में होता है। जहां तक बात है कि इसमें कश्मीरी लीडरशिप को होना चाहिए था, ये भी एक डिबेट हो रही है। देखें, इसमें कश्मीरी लीडरशिप जो है वो इस वक्त, वो उनकी शर्त क्या है कि जब तक 370 वाला मामला, 35A वाला मामला हल नहीं होता, एड्रेस नहीं होता, उस वक्त तक हम बात भी नहीं करेंगे। ट्रैक 2 का मकसद ये है कि इस वक्त ज्यादा से ज्यादा गेन कर लिया जाए और उसके बाद जब फॉर्मल टॉक शुरू हो तो उसके बाद उन चीजों को मटेरियलाइज किया जा सके। ट्रैक 2 में देखें, इस वक्त एक चीज तो वाज़ेह और दुनिया को मालूम है कि भारत ये चाहता है कि पाकिस्तान बैठकर इस पर हमारे साथ बात करे। हमें भी ये जेस्चर नहीं देना चाहिए कि हमें कोई जल्दी है, लेकिन इस वक्त जो ट्रैक 2 वाली जो बात चल रही है और कहा जा रहा है जी एक मुलाकात के बाद से ये चीजें सामने आनी शुरू हुई हैं, लेकिन ये भी देखें कि ये शाहिद हकान अब्बासी साहब के दौर से मामलात शुरू हुए और कोई भी पॉलिटिकल लीडरशिप, चाहे ये मौजूदा हुकूमत ही क्यों ना हो, चाहे भारत की जानिब ही पॉलिटिकल लीडरशिप क्यों ना हो, कोई भी इसकी पॉलिटिकल कॉस्ट जो है पे करने के लिए तैयार नहीं है, चाहे जिसके नेशनल क्रेडेंशियल्स कितने ही मजबूत क्यों ना हो। लेकिन इस मामले पे कोई भी रिस्क लेता नजर नहीं आता। लेकिन बहरहाल इस मामले को हल तो होना है। जिस तरह अहमद मंसूर साहब लाइन ऑफ कंट्रोल और अहमद मंसूर साहब वहां के हालात देख कर आए हैं, वहां पर खास तौर पर 2020 जिस तरह गुजरा है समी साहब, वहां पर वहां के, मैं खुद भी एक दफा लाइन ऑफ कंट्रोल जाने का इत्तेफाक हुआ, वहां के लोग इस मर्तबा जो ईद सुकून के साथ मना रहे हैं। और होता क्या है, वो जब फायरिंग करते हैं, हमारे जो तमाम जो लाइन ऑफ कंट्रोल पर बसने वाले हैं उनको नुकसान होता है। हम यहां से अगर कुछ करें तो वहां भी दूसरी जानिब भी हमारे मुसलमान भाई हैं। तो समी साहब, ये जो इशू है कि जो 35A है और जो 370 वाला मामला है, ट्रैक 2 के बाद जब एक टेबल पर बैठ के जब मुज़ाकरात की बात होगी, लेकिन उससे पहले जाहिर है जब भारत ये मानेगा तब आगे बात जाएगी होगी। उसके बाद पॉलिटिकल जो वहां की जो लीडरशिप है, जो कश्मीरी लीडरशिप है, फिर वो इसका हिस्सा भी बनेगी। लेकिन समी साहब, एक चीज ये देखें, लाइन ऑफ कंट्रोल पे हालात बेहतर हो जाते हैं
35A के मामले पे वहां पर जो डेमोग्राफिक चेंजेस रुक जाती हैं, ये इस स्टेज पर क्या थोड़ी कामयाबी होगी, उसके बाद बातें आगे चलेंगी। वो जो उन्होंने अपनी राय का इजहार कश्मीरियों ने करना है, जो यूएन, असल में तो यूएन रेजोल्यूशन के मुताबिक ही इसका फैसला होना है, लेकिन वो जब डेमोग्राफिक चेंजेस रुकेंगी और उसके बाद जाकर आगे इसका एक और सवाल मेरा अदील साहब से होगा। इन्होंने कहा मैक्सिमम गेन में कहीं आप कॉम्प्रोमाइज तो नहीं कर जाएंगे? ये भी मैं चाहूंगी कि वराइद साहब इसका जवाब जरूर दीजिएगा आप। देखें, इसमें मेरा तो ख्याल है अभी तक तो जब से ये मामला चल रहा है एक भी कोई ऐसी चीज सामने नहीं आई कि जिसमें ऐसा तासुर जाए कि पाकिस्तान अपना जो उसका स्टैंस है उससे पीछे हट रहा है। पाकिस्तान अपने स्टैंस से कहां पीछे हटा है? देखें, इस वक्त जो उनकी कश्मीरियों की जिंदगी अजीरन बनी हुई है, वहां पर उन पर जिंदगी तंग कर दी गई है, वहां पर जो मुजालिम ढाए जा रहे हैं, फौरी तौर पर उसको रुकवाना, हुर्रियत जो वहां की लीडरशिप है उसको, उसकी रिहाई, वहां पर मवासलाती निजाम बहाल करना, लाइन ऑफ कंट्रोल पर चीजें नॉर्मलाइज करना, उसके बाद वहां पर उसके बाद जब मुज़ाकरात होंगे तो तब आप बात कर सकते हैं। प्यारे भाई, आपके जज्बात की मैं बड़ी कदर करता हूं, आप बड़े एक पीस लविंग आदमी हैं, लेकिन आपने एक सवाल किया है, अब उसका जवाब देना तो मजबूरी बन गया ना। आपने कहा कि पाकिस्तान ने कहाँ गिव अप किया। भाई 4 महीने पहले आप कह रहे हैं मोदी एक फैशिस्ट है, 4 महीने आप कह रहे हैं पहले कि ये आरएसएस जो है उसकी जो सोच है वो इस खित्ते को जंग में लेके जा रही है। आप कश्मीर के अंदर जो मजालिम है उनको आप हाईलाइट कर रहे हैं। अचानक आपने ऐसा रिवर्स गियर लगाया और आपके वज़ीर ख़ारजा कह रहे हैं कि 370 पाकिस्तान का, ये इंडिया का इंटरनल मामला है। फिर उसके बाद आप ये कह रहे हैं कि जी 370 को छोड़ें, 35A जो है वो यानी जो जिस आप सेटलमेंट की बात कर रहे हैं, 1.5 लाख से ज़्यादा वो डोमिसाइल इशू कर चुके हैं भारत वाले। वहाँ पर उन्होंने उसकी आबादी को, मुस्लिम आबादी को अक़लियत में तब्दील करने के लिए अमली तौर पर वो काम कर रहे हैं, और यहाँ पाकिस्तान में आप लॉलीपॉप दे रहे हैं। अगर आप 370 से अगर ये आपका इशू नहीं है तो, और वो कहते हैं कि वो इंटरनल इशू है, तो 35A तो भारत का किस कानून के तहत आप रोकेंगे? 35A की तो बुनियादी 370 है। तो ये तो लॉलीपॉप है ना सारे का सारा, कि जी वो सेटलमेंट से रुक जाएंगे। कैसे सेटलमेंट से रुकेंगे? आपने उनको सरकारी तौर पर कहा कि ऑक्सीजन ले लें। क्या कहा है भारत के जो पंजाब के वजीर आला अमरिंदर सिंह ने कि हम ऑक्सीजन लाहौर से हम मंगवाना चाह रहे थे और भारतीय हुकूमत ने वो इजाज़त नहीं दी। और वो क्या किया 2 मई को उन्होंने, जब पाकिस्तान के अंदर आए, ट्रैक्टर लेके आए और सब कुछ, और हम क्या कर रहे हैं? खबरों को रुकवा रहे हैं, इस खबर को रोक दें, इस खबर को रोक दें, इस खबर को रोक दें। भाई भारत की जो नीयत है, मुझे तो इसमें कोई शुबा नहीं कि नरेंद्र मोदी मर जाएगा, कभी कश्मीर के मामले पर उसकी सोच ऐसी नहीं होगी, आउट ऑफ द बॉक्स सोच भी ऐसी नहीं होगी कि वो इस मसले को हल करना चाहे। एक इंतहा पसंद सोच है। अपने मुल्क में मुसलमानों का और मिनॉरिटीज़ का नाटका उन्होंने बंद किया है, और इस वक्त सिर्फ उन्हें टाइम चाहिए था। क्यों? कोरोना से मुल्क बर्बाद हो रहा है, कश्मीर में एक इंडिजिनस मूवमेंट है, नेक्स्ट स्लाइड्स ने ज़िंदगी उनकी तंग की हुई है, पंजाब में किसानों ने ज़िंदगी तंग की हुई है। दे वांटेड लिटिल टाइम, और हम इस चक्कर में उनको टाइम दे रहे हैं। दिस इज व्हाट इज माय टेक। नाउ आई वांट टू हियर फ्रॉम यू। समी साहब, पहले तो आप ये जो कह रहे हैं ना कि पहले हम कह रहे थे ये फाशिस्ट हैं, फिर हम कह रहे थे ये कितने जालिम हैं, ये क्या कर रहे हैं, और उसके बाद हमने कोई यू टर्न ले लिया है। देखें, इनको जो एक्सपोज किया और जितना इस मामले को सेंसिटाइज किया और जितने आलमी फोरम्स पे जाकर इस मौजूदा रजीम में ये मामला हाईलाइट किया गया, उसके बाद इसमें तो आप भी मानते हैं, कोई शक नहीं है कि उन पर दबाव आया, भारत के ऊपर दबाव आया। मैं तो नहीं मानता इस बात को, मैं तो नहीं मानता। भारत में अच्छा मुझे कहां पे आया? कहां पे आया दबाव? कहां पे दबाव आया? कोई इंसिडेंट कोट करें, कहां पे आया दबाव? भारत चाह रहा है ये टॉक्स, पाकिस्तान नहीं चाह रहा। कहां पे इंडिकेशन? भारत ये चाह रहा है। आप मुझे ये बताएं कि कहां से एस्टैब्लिश हो रहा है? भारत चाह रहा है तो भारत अब क्यों बैकआउट कर रहा है? भारत कहां बैकआउट कर रहा है? भारत ने कहां कहा है? लाइन ऑफ कंट्रोल की सूरत हाल, इमरान खान साहब ने बात की, उससे क्या अच्छा आप मुझे एक बात बताएं, लाइन ऑफ कंट्रोल की सूरत हाल पे फरवरी के बाद से अब तक अमन और सुकून है? क्या ये भारत की मर्जी के बगैर हो रहा है? ये कैसे हो रहा है? सारा नहीं, तो लेकिन उनको तो फायदा है ना इस बात का। एक सेकंड रुक जाइए जरा, कि हमने कश्मीर के अंदर जो जुल्म हो रहा है उसके खिलाफ जो बात हमने करनी थी हम नहीं कर रहे। भारत का जो चेहरा हमने एक्सपोज करना था हम कोई बात नहीं कर रहे, क्योंकि हमने ट्रैक 2 शुरू कर दी है। वे तो टाइम पाएगा ना इंडिया का। बात अगर मान ली जाए तो फिर इसी तरह एक्सपोज करते रहते हैं मीडिया पर बैठकर, और या दूसरा हाल ये है कि जंग लगा देते हैं। जंग कर सकते हैं, आप मुतहम्मिल हो सकते हैं दोनों मुल्क। इसका हल यही है, अल्टीमेटली मुज़ाकरात है। अल्टीमेटली तो समी साहब, अल्टीमेटली तो मुज़ाकरात से ही होना है ना।
और राय मुज़ाकरात साहब से बिल्कुल- पहले ट्रैक 2 होने हैं और ट्रैक 2 हो रहे हैं, इसमें कोई abnormal बात नहीं है। आपको अगर इसमें हो कोई रहे हैं। abnormal लग रही है तो वो बताएं आप। समीर अब साहब, नॉर्मल ये लग रही यहाँ है। पे मैं अगर मुझे इजाजत दें, जी, राय जी, साहब जी। बिल्कुल बात कर रहे हैं कि ना जंग से मसला हल होना है और कोई भी ना जंग की ना बात मीडिया नहीं पे कर रहा। मीडिया पे बैठ के Exactly. हमने ये हाँ, मसला हल कोई भी करना जंग की बात है। नहीं कर लेकिन आपने जो आर्टिकल 370 की बात की है समीर साहब, आर्टिकल 370 वापस आता है तो क्या पाकिस्तान को कबूल है? हमें 370 वैसे हमें उस सूरत में भी नहीं कबूल नहीं था। 370 नहीं हमें ये आप ये देखें ये हमें इस पे जो सर इस पे हमें इशू ये था कि हमने कहा था कि इस पे कोई चेंज नहीं आएगी स्टेटस में जब तक कोई इसकी रेजोल्यूशन नहीं एक होती। सेकंड भाई, हम कोई- 370 हमें कबूल नहीं है। नहीं भाई 35 नहीं 370 कैसे, ये तो अब आपने आर्गुमेंट बना लिया ना। 370 उन्होंने कर लिया तो आपने पीछे भागना था, इसलिए आपने ये कहा कि हमें तो पहले भी कबूल नहीं था। 370 क्या है? 370 गिव्स स्पेशल स्टेटस टू कश्मीर कि ये एक डिस्प्यूटेड टेरिटरी है। अगर आपको 370 आप नहीं मानते कि ये डिस्प्यूटेड टेरिटरी है तो आपकी बेसिस क्या है? क्या बेसिस है आपकी अपनी basis भी मुझे है। बताएं ना, आपकी क्या बेसिस है? आपकी अगर basis वो हिल है। कश्मीर भारत का हिस्सा है, हाँ। 370 नहीं है, तो फिर तो ये? क्या नहीं आप मानते? मुझे बताएं। समीर साहब, हम बोले। तो कश्मीर को पाकिस्तान का हिस्सा नहीं नहीं, जो मानते सभी हैं। साहब ने सवाल किया, उस सवाल का जवाब दें। बिल्कुल, बड़ा कैटेगोरिकली सवाल है ये। सर, आप अपनी बेस उसमें पे ला रहे आप हैं। देखें हमारा जो इसमें पहले दिन से स्टांस वो है वो यही है कि हम ये कह रहे हैं कि कोई भी दोनों तरफ से, ना पाकिस्तान की तरफ से ना इंडिया की तरफ से, जब तक ये रिजॉल्व नहीं होता कोई स्टेप That नहीं is the लिया reason, जाएगा। that is the reason, बात सुने, that is the reason इसको इंडिया ने तस्लीम किया कि ये डिस्प्यूटेड टेरिटरी है और 370 कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया में आया और कश्मीर का स्पेशल स्टेटस दिया गया कि ये डिस्प्यूटेड है और जब तक इसका फैसला नहीं होगा ये डिस्प्यूटेड है। और उसकी वजह से 35A आया कि नॉन कश्मीरी वहां पर प्रॉपर्टी नहीं खरीद सकते क्योंकि इस्तिस्वाब राय होना है, वहां पर वो पॉपुलेशन का तनासब, डेमोग्राफी उसकी तब्दील नहीं कर सकते। अब यहां पर हमें जो बताया जा रहा है आके जो मैं क्या कहूं, हमें ये कह रहे हैं कि जी हम तो 370 मानते हैं।